Hello students, welcome to the class. Today we are going to discuss about the zeros of the polynomials. We are going to do question number 3 of exercise 2.2 NCERT book. Okay, what are the zeros of a polynomial, or what is the zero of a polynomial? Zero of a polynomial px is a number c such that p of c equals to 0. What does this mean? In other words, you can say that 0 is that number by which, when we replace the variable, the value of the polynomial becomes 0. Means 0 polynomial, किसी भी polynomial की 0 वेरिएबल की वो वैल्यू है, ध्यान से सुनना, वेरिएबल की वो वैल्यू है जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है. मीन्स पॉलिनोमियल की वो वैल्यू जिसको वेरिएबल की वो वैल्यू मीन्स वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको अगर हम पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर दे तो उसको वेरिएबल की उस वैल्यू को पॉलिनोमियल की 0 बोला जाएगा. हम एक एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एज पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस टू. यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल क्या है? एक्स प्लस टू. पॉलिनोमियल को किससे डिनोट करते हैं हम? पी एक्स. पी फॉर पॉलिनोमियल. और एक्स क्यों लगाया है यहाँ पे? क्योंकि ये पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो एक्स है. अगर हमारे पॉलिनोमियल में वेरिएबल वाई होगा तो वी विल राइट इट एज पी ऑफ वाई. अगर वेरिएबल s होगा, x की जगह पे अगर s होता तो वी वुड हैव डिनोटेड इट एज p ऑफ s. तो जो भी वेरिएबल होगा वही पॉलिनोमियल का नाम होगा. यहाँ पे हमारा वेरिएबल x है तो इसलिए हमने अपने पॉलिनोमियल को p ऑफ x से डिनोट किया है. ठीक है. अब हम जीरो पे आ जाते हैं. फिर से जीरो कैसे निकालने हैं इस पॉलिनोमियल की? अब आप सपोज करो कि x को आप -2 पुट करके देखते हैं इस पॉलिनोमियल में. x को -2 से रिप्लेस करके देखते हैं तो क्या होगा? हम लेफ्ट हैंड साइड पे भी रिप्लेस करेंगे तो दैट विल बी p ऑफ -2 इक्वल्स टू x को फिर से राइट हैंड साइड पे भी -2 से रिप्लेस करेंगे एंड +2 एज इट इज. तो p ऑफ -2 इक्वल्स टू -2 + 2 इज 0. तो x को -2 पुट करने के बाद हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो गई? 0. Therefore -2 is the zero of this polynomial. ठीक है. Now let's do question number 3 first part. फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है? Verify whether the following are zeros of the polynomial indicated against them. क्या है क्वेश्चन? देखो, p of x मीन्स यहाँ पर पॉलिनोमियल क्या है हमारा? 3x + 1. पॉलिनोमियल क्या है? 3x + 1. और x की वैल्यू क्या पुट करनी है? -1/3. हमें ये चेक करना है कि क्या -1/3 इस पॉलिनोमियल की 0 है या नहीं है. कैसे पता लगाएंगे? x को -1/3 से रिप्लेस करेंगे हम पॉलिनोमियल के अंदर, और अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो -1/3 इस पॉलिनोमियल की 0 है, अदरवाइज नहीं. Let's put x equals to -1/3 in the polynomial. लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमें पुट करना है तो p ऑफ -1/3 इक्वल्स टू 3 और x के बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई साइन है. अगर एल्जेब्रा में कोई भी साइन बीच में नहीं हो तो दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल के बीच में कोई भी साइन नहीं होता, इसका मतलब मल्टीप्लाई का साइन है. तो 3x मीन्स 3 इंटू एक्स. तो 3 इंटू एक्स को रिप्लेस करेंगे हम -1/3 से, +1 एज इट इज. तो 3 इंटू -1/3 क्या होगा? 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, तो दैट विल बी -1 एंड +1 एज इट इज. लेफ्ट हैंड साइड ऐसे के ऐसे लिखेंगे हम. तो -1 + 1 इज 0. देयरफॉर p ऑफ -1/3 इक्वल्स टू 0. x को -1/3 पुट करने से हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई? 0. Therefore p of -1/3 equals to 0. Therefore -1/3
is the zero of this polynomial. Okay, now let's try to solve some other problems also. Second part is p of x equals to 5x minus pi and x equals to 4 by 5. यहाँ पर हमारा पॉलिनोमियल क्या है 5x माइनस पाई. पॉलिनोमियल क्या है 5x माइनस पाई. वेरिएबल क्या है इसमें x. पाई पाई तो नहीं समझ रहे हो आप लोग. पाई की वैल्यू तो क्या होती है 22/7. पाई की वैल्यू तो फिक्स है. वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू हर क्वेश्चन में वेरी करती है. x की वैल्यू इस क्वेश्चन में कुछ और आएगी, किसी और क्वेश्चन में कुछ और करोगे, इसकी वैल्यू वेरी करती रहेगी. लेकिन पाई को तो आप हर क्वेश्चन में 22/7 ही लिखोगे या 3.14 ही लिखोगे. ठीक है, तो x इज द वेरिएबल हेयर. ओके, अब हमें चेक करना है कि x इक्वल्स टू 4/5 मीन्स 4/5 क्या इस पॉलिनोमियल की जीरो है. ओके, लेट्स टेस्ट दिस बाय पुटिंग x इक्वल्स टू 4/5. x को 4/5 पुट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे भी पुट करेंगे. p ऑफ 4/5 इक्वल्स टू 5x का मतलब क्या है 5 इंटू एक्स. 5x मीन्स 5 इंटू एक्स. तो वी विल राइट 5 इंटू एक्स की जगह पे क्या लिखना है 4/5 माइनस पाई एज इट इज. 5 इंटू 4/5. 5 से 5 कैंसिल, क्या बच जाएगा इधर 4. 4 माइनस पाई, बट दिस इज नॉट इक्वल टू 0. 4 माइनस पाई बाय 5 को 4 माइनस पाई को यानी कि 4 माइनस 22/7 को अगर आप सॉल्व करोगे तो 0 तो नहीं आएगा. तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. वी वुड सिंपली राइट एज p of 4/5 इज नॉट इक्वल टू 0. therefore 4/5 is not the zero of this polynomial. Okay, let's try some other problems also. Fourth part is polynomial is given as x plus 1 into x minus 2 and two values are here. one is -1 and one is 2. हमें चेक करना है कि क्या -1 और 2 इस पॉलिनोमियल की जीरोज हैं या नहीं है. तो वी विल बी पुटिंग वैल्यू ऑफ x एज -1 एंड 2 1/1. मीन्स हमें एक बार -1 पुट करके देखनी है वैल्यू और एक बार 2 पुट करके देखनी है. पहले हम -1 पुट करके देखते हैं. तो p ऑफ -1 वुड बी इक्वल टू x को -1 से रिप्लेस करो +1 और सेकेंड फैक्टर में x को फिर से -1 से रिप्लेस करो एंड -2. नेक्स्ट इज -1 + 1 इज 0 एंड सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा -3. 0 इंटू समथिंग इज 0. देयरफॉर p ऑफ -1 इक्वल्स टू 0. अब क्योंकि -1 पुट वेरिएबल को x को -1 से रिप्लेस करने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है. देयरफॉर -1 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. नाउ लेट्स ट्राई फॉर x इक्वल्स टू 2. अब की बार हमें क्या करना है पॉलिनोमियल में x को 2 पुट करना है. तो वी विल राइट p ऑफ 2 इक्वल्स टू x को रिप्लेस करेंगे 2 से 2 + 1 एंड सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा 2 - 2. नेक्स्ट इज p ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 + 1 इज 3 एंड 2 - 2 इज 0. 3 इंटू 0 इज 0. तो p ऑफ 2 इक्वल्स टू 0. अब पॉलिनोमियल में x को 2 पुट करने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है. therefore 2 is also 0 of this polynomial. Okay, now next move to the third part. Polynomial is lx plus m. Polynomial is lx plus m and it is denoted by p of x and value of x is -m by l. Value of x is -m by l. Put x equals to -m by l in the polynomial. Okay, let's put p of -m by l. मैंने बताया था लेफ्ट हैंड साइड पे भी आप x को रिप्लेस करोगे. तो p of -m by l इक्वल्स टू l इंटू ये l और x के बीच में पॉलिनोमियल में कौन सा साइन है मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है. अगर इसके एक जैसे l और x है हमारा, इसके बीच में कोई भी साइन नहीं है तो दिस इज कंसिडर्ड दैट मल्टीप्लिकेशन साइन इज बिटवीन दीज टू
डिजिट्स. ओके, तो l और x के बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का साइन. तो वी हैव टू रिप्लेस x बाय माइनस m बाय l. तो l इंटू माइनस m बाय l एंड प्लस 1 प्लस m एज इट इज. ठीक है, तो नेक्स्ट विल बी p ऑफ माइनस m बाय l इक्वल्स टू, l से l कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा माइनस m एंड सेकेंड टर्म इज प्लस m. माइनस m प्लस m इज 0. तो देयरफॉर x को माइनस m बाई एल पुट करने के बाद पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो गई? 0. देयरफॉर माइनस m बाई एल इज द जीरो ऑफ दिस जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ओके, नेक्स्ट मूव टू द सेवेंथ पार्ट. सेवेंथ पार्ट में पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर माइनस 1 and value of x are given as minus 1 by root 3 and 2 by root 3. इस बार भी हमें दो वैल्यूज गिवन है x की. हम दोनों को 1 by 1 पॉलिनोमियल में पुट करके देखेंगे एंड वी विल चेक कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है या नहीं होती. लेट्स पुट x इक्वल्स टू माइनस 1 by root 3 इन द पॉलिनोमियल फर्स्ट ऑफ ऑल. तो दैट विल बी p ऑफ माइनस 1 by root 3 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर है. x को क्या पुट करना है? माइनस 1 बाई रूट 3 और इसका स्क्वायर लगा दो माइनस 1, जो सेकेंड टर्म है हमारी. अब क्या करोगे? नेक्स्ट लाइन वुड बी p ऑफ माइनस 1 बाई रूट 3 इक्वल्स टू 3 एज इट इज. अब जो ब्रैकेट है इसका स्क्वायर है ना हमारे पास, तो हम 1 बाई 1 स्क्वायर करते हैं. माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3. तो दैट विल बी 3 इंटू 1 बाई 3 एंड सेकेंड टर्म एज इट इज माइनस 1. नेक्स्ट इज p ऑफ माइनस 1 बाई रूट 3 इक्वल्स टू 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 बच गया यहाँ से, 1 माइनस 1 एंड 1 माइनस 1 इज 0. देयरफॉर p ऑफ माइनस 1 बाई 3 इक्वल्स टू 0. x की वैल्यू माइनस 1 बाई रूट 3 पुट करने के बाद हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई. Therefore, minus 1 by root 3 is the zero of this polynomial. Now let's try with 2 by root 3. Now put x equals to 2 by root 3 in the polynomial. So that will be p of 2 by root 3 equals to 3 into x को क्या पुट करना है? 2 by root 3. x को 2 by root 3 पुट किया और उसका स्क्वायर कर दिया माइनस 1. नेक्स्ट इज p of 2 by root 3 equals to 3 एज इट इज. फिर हम जो ब्रैकेट में जो भी टर्म है उसका स्क्वायर करना है, तो हम 1 बाय 1 स्क्वायर करेंगे. 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 बाय रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 माइनस 1. तो p ऑफ 2 बाय रूट 3 इक्वल्स टू 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 बच जाएगा ऊपर, 4 माइनस 1 एंड दैट विल बी 3. p ऑफ 2 बाय रूट 3 की वैल्यू क्या आएगी? 3, but that is not equal to 0. Therefore, 2 by root 3 is not a zero of this polynomial. Is this clear to everyone now? I hope this is clear to all. Thank you.